हाय, मैं संतोष कुमारी, स्पेशल एजुकेटर, डिस्ट्रिक्ट अमृतसर। तो चलिए जानते हैं ब्रेल के बारे में। ब्रेल एक सशक्त स्पर्श लिपि है जो कि 6 बिंदुओं के प्रकोष्ठ पर आधारित है। उसे हम ब्रेल लिपि कहते हैं। ब्रेल लिपि दृष्टिबाधित जो पर्सन है उनके लिए यूजफुल है। उनके लिए लिखने और पढ़ने दोनों में ही ब्रेल लिपि का यूज़ किया जाता है। जो ब्रेल लिपि के जो जन्मदाता थे उन्हें हम लुईस ब्रेल कहते हैं। उन्होंने ही इस लिपि को बनाया था, वही इसके जन्मदाता हैं। लुईस ब्रेल का जन्म 1809 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस के एक गांव क्यूब्रे में हुआ था। उनके फादर का नाम साइमन ब्रेल था और उनके फादर एक चमड़े की वर्कशॉप में काम करते थे। उस टाइम लुईस ब्रेल थे वो सिर्फ महज 3 साल के थे और लुईस ब्रेल उस टाइम अपने फादर के साथ कभी कभी उनके वर्कशॉप में जाया करते थे। ऐसा ही हुआ एक टाइम लुईस ब्रेल अपने फादर के साथ एक दिन वर्कशॉप में गए। तो वहाँ पे जब वो वर्कशॉप में खेल रहे थे तो कुछ टूल्स थे जो वो नुकीले टूल्स थे। जब वो उनके साथ खेल रहे थे वो टूल्स उनकी आंखों में लग गए। जब उनकी आंखों में लगे तो आंखों में चोट लग गई। तो उसके बाद में पेरेंट्स ने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने काफ़ी ट्रीटमेंट किया लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। इसी तरह से लुईस ब्रेल की जो दोनों आंखों की जो रोशनी थी वो धीरे 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 आंखों से चली गई और इसी वजह से जो लुईस ब्रेल थे वो दृष्टिबाधित हुए थे। उनकी जो एजुकेशन थी अनौपचारिक रूप से उनके घर पे ही स्टार्ट हुई थी। वो घर पे ही पढ़ते थे। थोड़े टाइम बाद में उन्होंने वैलेंटाइन हाई के जो स्कूल था उसमें अपना एडमिशन लिया। तो वहाँ पे उन्होंने अपनी एजुकेशन स्टार्ट की। जो लुईस ब्रेल थे बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। इसी बीच एक घटना हुई। तो जो चार्ल्स बाबियर थे वो उनकी स्कूल विजिट पे आए थे। लुईस ब्रेल के स्कूल विजिट पे आए। वहीं लुईस ब्रेल चार्ल्स बाबियर से मिले थे। चार्ल्स बाबियर ने वहाँ पे स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, जो अधिकारी थे उनको बताया कि उन्होंने बताया कि उन्होंने एक 12 प्रकोष्ठ वाली एक स्पर्श लिपि बनाई थी। उसमें वो सैनिकों को संदेश भेजा करते थे और वो जो संदेश था वो जो सैनिक थे वो उसको टच करके पढ़ा करते थे। और मतलब जो रात का टाइम होता था, अंधेरा होता था, उसमें ये नहीं पता चलता था कि क्या हो रहा है युद्ध में, क्या नहीं हो रहा है, हमें क्या करना है क्या नहीं है, एक दूसरे को हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। तो चार्ल्स बाबियर ने इसी लिपि का उपयोग करके उनको नाइट में संदेश भेजा करते थे और जो सैनिक थे वो टच करके उनके जो संदेश थे उनको पढ़ लिया करते थे। चार्ल्स बाबियर ने बताया कि जो ये स्पर्श लिपि है इसके माध्यम से जो दृष्टिबाधित पर्सन हैं वो अपनी एजुकेशन सिंपल और इजी वे से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो लुईस ब्रेल थे वो इनकी जो ये स्पर्श लिपि थी इससे काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने वैज्ञानिक सोच अपनाई और उन्होंने ये सोचा कि मुझे इस पे कुछ न कुछ करना चाहिए। इस स्पर्श लिपि के बारे में कुछ न कुछ मुझे इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए। तो उन्होंने बहुत सोचा उसके बारे में और उन्होंने आगे कंटिन्यू किया भी इसको। बट इसमें जो 12 बिंदु थे, जो चार्ल्स बाबियर ने जो 12 बिंदु रखे थे उनका जो सेल था वो बहुत छोटा था और उसमें जो डॉट थे वो भी बहुत ज़्यादा थे। मतलब 12 बिंदु थे और जो सेल था वो छोटा था। तो उसमें जब हम उंगली के फर्स्ट जो ये पार्ट है जो इससे हम जब उसको टच करके पढ़ते हैं तो वो बहुत मुश्किल था और उनको वो जो स्पर्श में महसूस नहीं होता था। तो उनको लगा कि ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो उन्होंने इसमें कुछ संशोधन किए। जब उन्होंने संशोधन किया इसमें तो उन्होंने एक 6 बिंदुओं का एक सेल बनाया। उसमें 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 6 बिंदुओं का एक सेल बनाया और उन्होंने 6 बिंदुओं पर आधारित लिपि को तैयार किया। जो लुईस ब्रेल थे जिस विद्यालय में जो उन्होंने एजुकेशन की थी वो उसी विद्यालय में म्यूजिक टीचर लग गए थे। उन्हें जॉब मिल गई थी उसी विद्यालय में। उस टाइम उन्होंने जो अपनी जो लिपि का जो फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट एडिशन था वो उन्होंने तैयार कर लिया था।
उसके बाद में उन्होंने धीरे धीरे उसमें इम्प्रूव किया और 1834 ईस्वी में लुइस ब्रेल ने उसका जो लास्ट एडिशन था वो भी तैयार कर लिया। जो लुइस ब्रेल थे उन्होंने 6 बिंदुओं वाली इस स्पर्श लिपि का विकास फ्रांसीसी भाषा में किया था। वो उन्होंने जब कंप्लीट कर लिया उसके बाद में जब उनकी लिपि को कोई मान्यता नहीं मिली तो उसी बीच जब लुइस ब्रेल काफ़ी बीमार रहने लगे थे और 1852 में उनकी मृत्यु हो गई थी। धीरे धीरे लुइस ब्रेल की इस लिपि की विशेषताएं के कारण दृष्टिहीन व्यक्ति ने इनका समर्थन किया, इस लिपि का समर्थन किया और धीरे धीरे करके ये जो यूरोपीय देश थे उनमें काफ़ी लोकप्रिय हो गए। 19वीं शताब्दी के अंत में दृष्टि बाधितों के मतलब जो एजुकेशन का जो माध्यम था वो ये लिपि बन चुकी थी। जो फ्रांस की सरकार है उन्होंने 1854 में इस लिपि को फर्स्ट टाइम मान्यता दी थी। मतलब पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम फ्रांस की सरकार ने 1854 में जो लिपि थी इसको मान्यता दी थी। तो जैसे कि हमें पता ही है कि इस लिपि को बनाने वाले लुइस ब्रेल थे, तो उन्होंने इस लिपि का नाम भी ब्रेल लिपि लुइस ब्रेल के नाम पे रखा। इसी तरह जब इस लिपि को मान्यता मिल गई तो धीरे धीरे ये यूरोपीय देशों से होती हुई अमेरिका और वर्ल्ड के दूसरे देशों में इस लिपि को अपनाया गया। हमारे देश में ब्रेल लिपि का प्रयोग वो 1887 को प्रारंभ हो गया था, जब विजन इम्पेयर्ड के लिए अमृतसर में पहला देश का विद्यालय स्थापित किया गया था। यह विद्यालय जो था वो ईसाई धर्मावलंबियों ने स्थापित किया था। इसी तरह से यूरोपीय देशों से जो ब्रेल लिपि थी वो भारत में आई